अपने पिछले सत्र में हमने धनी मूर्ख के दृष्टांत पर विचार किया था और इस पर कि अपने भरोसे को धन पर रखना और अपनी संपत्ति के नशे में चूर होना कितना अधिक खतरनाक होता है। इसलिए इस दृष्टांत में मैं थोड़े से हल्के विषय पर जाना चाहता था और इसलिए इस सत्र में मेरे विचार से हम ऐसे दृष्टांत के विषय में बात करेंगे जो नरक के विषय में बताता है। हम इस दृष्टांत को पढ़ेंगे जिसे प्रायः दिवेश अर्थात अमीर व्यक्ति और लाजर का दृष्टांत या कई बार धनी मनुष्य और लाजर का दृष्टांत कहा जाता है। वास्तव में यहाँ शब्द दिवेश का प्रयोग इस कारण से किया गया है क्योंकि ये किसी वास्तविक मनुष्य का नाम नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि एक व्यक्ति का नाम लाजर है और दूसरे व्यक्ति का नाम दिवेश है, वरन लातीनी की कुछ शब्दों में दिवेश का अर्थ सामान्यतः एक धनी मनुष्य होता है, इसलिए इस दृष्टांत में वह ज्ञात है। आइए एक क्षण के लिए यीशु द्वारा बताए गए इस दृष्टांत पर ध्यान दें। यह दृष्टांत में हमें लूका रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय की 19वें पद के आरंभ में मिलता है। एक धनी पुरुष था जो सदा बैंजनी वस्त्र व मलमल पहना करता था और प्रतिदिन धूमधाम और सुख विलास से रहता था, और लाजर नाम का एक कंगाल व्यक्ति घावों से भरा हुआ उसके फाटक पर छोड़ दिया जाता था। उस धनवान पुरुष की मेज से जो टुकड़े गिरते थे उनसे वह पेट भरने को तरसता था। इसके अतिरिक्त कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटा करते थे। ऐसा हुआ कि कंगाल पुरुष मर गया और स्वर्गदूतों ने आकर उसे इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। वह धनी पुरुष भी मरा और दफना दिया गया। तब अधोलोक में अत्यंत पीड़ा में पड़े हुए उसने अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम को देखा जिसकी गोद में लाजर था। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर और लाजर को भेज के वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में पड़ा तड़प रहा हूं। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में सब अच्छी वस्तुएं प्राप्त कर चुका है और इसी प्रकार लाजर बुरी वस्तुएं, पर अब वह यहां शांति पा रहा है और तू पीड़ा में बड़ा तड़प रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे और तेरे मध्य एक अथाह खाई निर्धारित की गई है कि यहां से यदि कोई उस पार जाना भी चाहे तो ना जा सके, और वहां से यदि कोई इस पार हमारे पास आना चाहे तो ना आ सके। उसने कहा, हे पिता, तब तो मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, कि वह उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा के स्थान में आए। परंतु इब्राहिम ने कहा, उनके पास मूसा और नबी हैं, वे उनकी ही सुने। परंतु उसने कहा, हे पिता इब्राहिम, नहीं, मृतकों में से कोई उनके पास लौट कर जाए तो वे मन फिराएंगे। परंतु उसने उससे कहा, यदि वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते तो वे उसकी भी, जो मृतकों में से उनके पास जाए, नहीं सुनेंगे। ये एक डरावना दृष्टांत है। ये एक ऐसा दृष्टांत है जो हमारे ध्यान को गंभीर तुलनाओं पर ले जाता है। पहली दृष्टि में तो इस दृष्टांत के पात्रों में धनी पुरुष, जिसे दिवेश कहते हैं, और लाजर नाम का एक कंगाल मनुष्य सम्मिलित है। धनी पुरुष का वर्णन सबसे शानदार ढंग से किया गया है। वह राजाओं के समान बैंजनी वस्त्र और मलमल पहनता है और धूमधाम से जीता है। वर्ष में एक बार या महीने में एक बार नहीं, किंतु यह उसकी प्रतिदिन की जीवन शैली है। परंतु उसके विपरीत एक कंगाल मनुष्य था जिसका नाम लाजर था, जिसे स्पष्ट रूप से कोई लाइलाज पुरानी त्वचा की बीमारी थी, जिसके कारण उसका शरीर घावों से भर गया था। वह अपने आप को उस
धनी पुरुष के फाटक तक ले जाने में भी सक्षम नहीं था, किंतु उसे वहां उठाकर ले जाना पड़ता था। संभवतः उसके मित्र उसे ले जाते थे और उसे वहां फाटक पर छोड़ दिया जाता था। उस धनवान पुरुष की मेज से जो टुकड़े गिरते थे, उनसे वह पेट भरने को तरसता था। वह कूड़े करकट अर्थात उस जूठन से भी पेट भरने के लिए तैयार था, जिसे धनी मनुष्य के शानदार भोज के बाद फेंक दिया जाता था। इससे भी बढ़कर कुत्ते आकर उसके घावों को चाटते थे। वैसे मैं आपको स्मरण दिला दूं, इस्राइल और फिलिस्तीन में कुत्तों को मनुष्य का सच्चा मित्र नहीं समझा जाता था। कुत्ता घर का पालतू पशु नहीं होता था। कुत्ते जंगली होते थे और उन्हें सबसे बुरी जूठन खाने वाले पशुओं के रूप में देखा जाता था और लोग उनसे घृणा करते थे। परंतु फिर भी कुत्ते इस कंगाल मनुष्य के प्रति देवेश से अधिक दयालु थे। मुझे नहीं पता कि आप यह जानते हैं या नहीं, परंतु मुझे रक्त को पतला करने वाली दवाइयां लेनी पड़ती है और इसलिए इनके परिणाम स्वरूप मेरी त्वचा पर छोटा सा फोड़ा होने पर भी मेरा रक्त बहने लगता है और इसलिए मेरी बाहों पर हर कहीं दाग और धब्बे हो जाते हैं। इतने अधिक धब्बे कि मेरी पत्नी मुझे जिन प्यार के नामों से बुलाती है, उनमें से एक नाम स्पॉट अर्थात धब्बा है। ये हमारे छोटे कद वाले कुत्ते का नाम भी है। देखो, इस तरह का धब्बा। वैसे वेस्टा को इस बात की अत्यधिक चिंता रहती है। वह सदैव मेरी बाहों पर पट्टियां बांधती है और हमारी जर्मन शेफर्ड कुतिया हर रात मेरे पास आकर बैठ जाती है और वह बस मेरे घावों को चाटना चाहती है और मुझे उसे दूर भगाना पड़ता है। परंतु हमारी कुतिया इतनी चिंतित होती है कि वह मुझे वैसा उपचार प्रदान करने का प्रयास करती है जैसा कि कोई कुत्ता अपने आप को कोई घाव या चोट के लग जाने पर करेगा। इसलिए वे जूठन खाने वाले कुत्ते आते थे और इस निर्धन भिखारी को एकमात्र राहत प्रदान करते थे, जिससे वह केवल कुत्तों के उसके घावों को चाटने पर ही पा सकता था। और इसलिए हमें बताया गया है कि वह कंगाल मनुष्य मर जाता है और उसके मरते ही उसके पास उसके मित्र या रिश्तेदार नहीं, वरन परमेश्वर के स्वर्गदूत आ जाते हैं। इसलिए उसकी अंतिम सांसों में, जब इस संसार में उसकी पलकें बंद हो गईं, अर्थात मरने के पश्चात लाजर ने सबसे पहले जो चीज देखी वह स्वर्गीय सेना की प्रकाशमान महिमा थी, जिन्होंने उस दुखों से भरे हुए कंगाल को अपनी बाहों में उठाया और उसे स्वर्गलोक में ले गए और लाजर को अब्राहम की गोद में रख दिया। बाइबल में स्वर्ग की दया का इससे अधिक निर्मल चित्रण संभवतः हमें कहीं और नहीं मिलता जितना कि लाजर की मृत्यु के इस दृष्टांत में मिलता है, जिसे स्वर्गदूतों द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्वर्ग ले जाया गया था। उसके दफनाए जाने के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। उसकी स्मृति में इस संसार में बनाए गए किसी स्मारक के विषय में कुछ नहीं कहा गया। परंतु हम पढ़ते हैं कि वह धनवान मनुष्य भी मर गया और उसे दफनाया गया, परंतु वह जहां पर गया वह स्थान इब्राहिम की गोद नहीं था। उसे स्वर्गदूतों के द्वारा महिमा में नहीं ले जाया गया था, वरन नरक में पीड़ा सहने के लिए भेज दिया गया था। और वहां उसने अपनी आंखों को उठाकर देखा कि वह स्वर्ग को देख पा रहा था और वह देख पा रहा था कि वह अभागा कंगाल अब महिमा में इब्राहिम की गोद में बैठा था। और उसने पुकार कर कहा, ध्यान दें, वह परमेश्वर को नहीं पुकारता। वहां पर पश्चाताप की पुकार नहीं है, वह इब्राहिम को
पुकारता है और इब्राहिम से विनती करता है कि वह उसकी दशा में सुधार करने के लिए कुछ करे। वह कहता है कि पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर, लाजर को भेज दे। तू लाजर को जानता है, वह एक साधारण सा भिखारी है, वह एक सेवक है, और तू महान कुल पिता इब्राहिम है। तेरे पास अधिकार है कि तू सेवकों को जहां चाहे वहां भेज सकता है, इसलिए मैं तुझसे विनती करता हूं, इब्राहिम उस सेवक लाजर को यहां भेज दे कि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। क्योंकि मैं इस ज्वाला में बड़ा तड़प रहा हूं। मैं केवल इतना चाहता हूं कि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ पर रखकर मुझे राहत दे। मेरे एक प्रोफेसर थे जिन्होंने मुझसे कहा था कि नरक में पापी अपना सब कुछ दे देगा और इस जीवन में किए गए अपने पापों की संख्या में से एक को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, जिससे कि उसे थोड़ी कम पीड़ा हो। यह इतना भयानक है जितना कि हम में से कोई कभी सोच भी नहीं सकता। परंतु यहां एक ऐसा मनुष्य है जो हर दिन धूमधाम से जीता था और अब वह पानी की एक बूंद के लिए गिड़गिड़ा रहा है। पानी की एक बूंद उसकी जीभ पर। परंतु इब्राहिम ने उत्तर दिया, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में सब अच्छी वस्तुएं प्राप्त कर चुका है और इसी प्रकार लाजर बुरी वस्तुएं, पर अब वह यहां शांति पा रहा है और तू पीड़ा में बड़ा तड़प रहा है। अब स्थिति पलट चुकी है, क्या नहीं पलटी मेरे पुत्र? परंतु दिवेश कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। तुझे तब करना चाहिए था जब तू जीवित था। तूने इस मनुष्य की पीड़ा की थोड़ी भी चिंता नहीं की और अब तू चाहता है कि तेरी पीड़ा के मध्य में यह मनुष्य आकर तेरी सेवा करे। बहुत देर हो चुकी है। केवल इतना ही वह कहता है, और मुझे लगता है कि संभवतः यह बात इस पूरे दृष्टांत में सबसे गंभीर भाग है। इसके अतिरिक्त हमारे और तेरे मध्य एक अथाह खाई निर्धारित की गई है और यहां से यदि कोई उस पार जाना भी चाहे तो ना जा सके, और वहां से यदि कोई इस पार हमारे पास आना चाहे तो ना आ सके। दिवेश कहता है, क्या तू नहीं जानता कि तू वहां नीचे है और हम यहां ऊपर इब्राहिम की गोद में हैं? हमारे मध्य एक अथाह खाई है, एक ऐसी खाई जिसे पार नहीं किया जा सकता। इस संसार की कोई सामग्री इतनी सुदृढ़ नहीं कि उससे इस खाई के ऊपर पुल बनाया जा सके। तू जहां भी है वहीं रहेगा और तू वहां सदा के लिए रहेगा, और ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे तू वहां से यहां आ सके या लाजर यहां से चलकर तेरे पास जा सके। क्या तू नहीं जानता कि तेरी ओर वाली खाड़ी के भाग में, अर्थात खाई के तेरी ओर वाले भाग से यहां आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। तुझे जो दंड मिला है वह सदा सर्वदा के लिए। भविष्य में दंड को लेकर छूट की कोई आशा नहीं है। तुझे छूट दिए जाने का समय पहले ही मिल चुका है। अब न्यायालय में अपील करने का कोई लाभ नहीं है जिससे कि तुझे वहां से निकाल कर
और छुड़ाकर दूसरे स्थान में भेजा जा सके। और अब दूसरे अवसर के विषय में तो कभी सोचना भी मत। परंतु हे इब्राहिम, क्या सब दूसरे अवसर के हकदार नहीं है? इब्राहिम कहता है, मैंने पवित्र शास्त्र में कहीं पर भी यह नहीं पढ़ा कि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार का कोई अधिकार देता है। परंतु यदि वह देता भी है तो भी तूने अपना दूसरा अवसर कितना पहले गवा दिया है। तू अपने संपूर्ण जीवन में दूसरे और तीसरे और चौथे अवसरों पर जिया है और तेरे मन में कोई पश्चाताप नहीं था और ना कोई दया थी। तो पूरी तरह से आत्ममुग्ध और आत्म केंद्रित था और तू उस विचार का ठट्ठा किया करता था कि एक जवाबदेही का दिन भी हो सकता है, और यह कि परमेश्वर, यह भला और प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर इतना निकृष्ट और क्रूर कैसे हो सकता है कि वह तुझे इस पीड़ा के स्थान में डाले। पर क्या उसके इकलौते पुत्र ने तुझे बार बार चेतावनी नहीं दी थी? क्या तू नहीं जानता कि यीशु ने स्वर्ग की तुलना में नरक के विषय में अधिक उपदेश दिए थे? क्या तू नहीं जानता कि प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा था कि न्याय के दिन हमारे द्वारा बोले गए प्रत्येक बुरे शब्द का, ना कि प्रत्येक अच्छे शब्द का, ना कि प्रत्येक कुशल शब्द का, ना कि केवल सोच समझकर बोले गए प्रत्येक शब्द का, वरन उन बातों का जो हमारी जीभ से यूं ही निकल जाती हैं, ये भद्दी और तुच्छ बातें जिन्हें हम बोलते हैं, उनमें से प्रत्येक शब्द का न्याय होगा और एक भी बात परमेश्वर की दृष्टि से नहीं चूकेगी। और उस न्याय के उस दिन प्रत्येक जीव बंद की जाएगी। और तुझे आभास हो जाएगा कि वह हर एक बहाना जिसे देने का तूने प्रयास किया था व्यर्थ ठहरेगा, क्योंकि तू एक ऐसे सिद्ध न्यायी से तर्क वितर्क या बहस नहीं कर सकता जो सब बातों को जानता है। पर हे मेरे पुत्र, मुझे क्षमा कर, तू वहां से यहां नहीं आ सकता। दिवेश इसे समझ गया था और इसलिए वह भिखारी बन जाता है। यह दृष्टांत लाजर का परिचय कंगाल के रूप में देने से आरंभ हुआ था, परंतु अब यह दिवेश ना केवल एक प्रश्न पूछता है बल्कि वह गिड़गिड़ाने लगता है। वह कहता है, हे पिता, तब तो मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे, यदि तू उसे मेरे पास नहीं भेज सकता, क्योंकि तेरे और मेरे बीच मध्य ऐसी खाई है जिसे पार कर पाना असंभव है और लाजर उसे पार नहीं कर सकता। तो कम से कम उसे मेरे पिता के घर भेज दे। मेरे 5 भाई हैं, मैं उनसे यहां पर नहीं मिलना चाहता, और लाजर को उनके पास भेज दे कि वह उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा के स्थान में आए। इब्राहिम ने कहा, तू चाहता है कि मैं लाजर को भेज दूं एक मिशन यात्रा पर स्वर्ग से, कि वह तेरे घर जाकर तेरे भाइयों को विशेष प्रकाशन दे, मैं उस परमानंद में विघ्न डाल दूं जिसका आनंद वह यहां अपने पिता के राज्य में ले रहा है, जिससे कि वह तेरे घर जा सके और तेरे भाइयों से बात करे। क्या तू मुझसे मजाक कर रहा है? उन्हें लाजर की आवश्यकता क्यों है? उनके पास मूसा है। या क्या तेरे घर घर में बाइबल नहीं है? उनके पास नबी है। तेरे भाई उनकी ही सुने। धनवान कहता है कि नहीं नहीं, यह अच्छा नहीं है, इससे काम नहीं बनेगा, इससे मेरे भाई नहीं मानेंगे। क्या तू नहीं जानता कि मेरे भाई सांसारिक हैं, उनके मन कठोर हैं, उनका मन आत्मिक बातों में नहीं लगता। वे सोचते हैं कि मूसा की व्यवस्था और पुराने नियम में दी गई नबियों की नबूवतें सब व्यर्थ की बातें हैं, वे उन पर ध्यान नहीं देंगे। परंतु यदि कोई मृतकों में से उनके पास जाए, कोई ऐसा जिसे वे जानते हैं, जैसे कि लाजर,
तब संभवतः वे उसकी सुनेंगे और वे मन फिराएंगे। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि उसके भाइयों को मन फिराने की आवश्यकता है, और यदि उन्होंने मन नहीं फिराया तो वे भी ठीक उसी स्थान में आ जाएंगे जहां वह है। इब्राहिम ने उत्तर देकर उससे कहा, यदि वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते तो वे उसकी भी, जो मृतकों में से जीवित होकर उनके पास जाएं, नहीं सुनेंगे। यीशु उन लोगों को बता रहा है जो इन बातों को सुन रहे हैं। यदि तुम मूसा के नहीं सुनते, तुम नबियों के नहीं सुनते, और जब मुझे मेरा पिता मृतकों में से जलाएगा तब भी तुम नहीं सुनोगे। तुम जिस कारण से नहीं सुनोगे वह यह है कि तुम सुनना नहीं चाहते और तुम्हारे पास सुनने के कान नहीं। और जिस कारण से तुम्हारे पास सुनने के कान नहीं है वह यह है कि तुम सुनने के कान नहीं पाना चाहते, क्योंकि तुम अपनी सोच में परमेश्वर को नहीं चाहते और निश्चित रूप से तुम सोच में नरक को नहीं चाहते। मैं इससे अत्यधिक डर जाता हूं। यह ऐसी सबसे गंभीर चेतावनी है जिसे हम इस खंड में अपने प्रभु से सुनते हैं। वह हमें चेतावनी देता है कि यही समय है कि हम अपने अनंत काल पर छाप लगा दें, क्योंकि हमारे मरने के पश्चात बहुत देर हो जाएगी और यह बहुत दूर होगा। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी सहायता करके हम मूसा और नबियों की सुन सकें, यीशु की सुन सकें, क्योंकि इस प्रार्थना को हम उसके नाम से मांगते हैं। आमीन।